लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कैसे हमने उज्जैन दर्शन किए, तो अब उज्जैन के दर्शन के बाद हम निकल चुके थे ओमकारेश्वरम में दर्शन करने के लिए। और वहाँ पे हमने कैसे 5 मिनट में दर्शन के, बिना वीआईपी दर्शन के, वीआईपी टिकट के, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो बस वहाँ पहुँच के हमने डिनर किया और ये है सुबह। सुबह हम 5:30 बजे उठ के जल्दी से तैयार होके 6 बजे तक ओमकारेश्वरम में वहाँ के प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में पहुँच गए थे और हमें बिल्कुल भी भीड़ वहाँ पे नहीं मिली। आप सुन सकते हैं, वहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं थी सुबह के 6 बजे। तो यहाँ भी हमने सुबह उठ के दर्शन किए। और आप देखिए, जब हम अंदर गए, अंदर एकदम मंदिर के अंदर, तब जाके हमें हल्की सी भीड़ मिली और 5 मिनट के अंदर हम दर्शन करके बस बाहर निकल गए। और बाहर आके हमने मंदिर के प्रांगण में थोड़ी देर बैठ के वहाँ पे जप किया, भगवान का नाम लिया, महादेव के जप किए। और बिल्कुल भीड़ नहीं थी, हम आराम से वहाँ पे बैठे, थोड़ी देर आराम से वहाँ पे भगवान के दर्शन किए, भगवान का जप किया। और आप देखिए, वहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। और सामने वहाँ पे घड़ी में आप देख सकते हैं, अभी भी 7 नहीं बजे हैं, 6:45 या हो रहे थे वहाँ पे टाइम। और फिर दर्शन करने के बाद हम बाहर निकल गए और ये है नर्मदा नदी। यहाँ बाहर कुछ देर हमने वहाँ ऊपर से ही नर्मदा नदी को देखा। और भगवान के प्रांगण में, अगर आप मंदिर जाते हैं तो कुछ देर प्रांगण में बैठना ही चाहिए। तो बस हम थोड़ी देर प्रांगण में बैठे और उसके बाद पुल पे से होते हुए हम निकल गए ममलेश्वर महादेव के लिए। ममलेश्वर महादेव में भी हमारे काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए, वहाँ पे भी भीड़ नहीं थी। तो अगर आप सुबह के समय पे दर्शन करते हैं तो आपको कहीं भी भीड़ नहीं मिलेगी। 8 बजे से पहले ओमकारेश्वरम में हर मंदिर में दर्शन कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद वहाँ पे भीड़ हो जाती है। और सुबह-सुबह दर्शन करने के लिए ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि एक दिन पहले आप आके वहाँ पे होटल बुक करके आप रात में रुक जाइए और सुबह-सुबह आप वहाँ पे दर्शन कर लीजिए। क्योंकि 8 बजे के बाद जब लोग वहाँ से ओमकारेश्वरम के लिए आते हैं उज्जैन से, तो वहाँ पे भीड़ हो जाती है। तो बस आप देख सकते हैं, ममलेश्वर महादेव में भी हमने दर्शन किए और वहाँ के भी दर्शन काफ़ी अच्छे हो गए थे। बिल्कुल भी कहीं भी भीड़ हमें नहीं मिली थी। और वहाँ के दर्शन करने के बाद हम पहुँच गए नर्मदा नदी के लिए। ये नर्मदा नदी के किनारे, ये देखिए, ये आप यहाँ से घाट से होते हुए हम नर्मदा नदी की तरफ पहुँच गए। नर्मदा नदी में हमने वहाँ पे नाव की राइड ली। और वो राइड, आपको वहाँ पे भी यही दिक्कत है कि थोड़ी-सी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे भी अलग-अलग रेट बताते हैं सब लोग। तो हमने 11 किलोमीटर की परिक्रमा की थी, जिसके लिए हमें जिसके लिए हमने ₹200 पर पर्सन दिया था। वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा कोट करते हैं, जैसे ₹500 पर पर्सन, ₹1000 पर पर्सन, लेकिन थोड़ी बार्गेनिंग के बाद वो मान जाएँगे। आप एक छोटी परिक्रमा भी ले सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। हमने बड़ी परिक्रमा ली थी, जिसमें कि वो हमें अंदर पूरा नदी के चारों तरफ उसने हमें दर्शन करवाए थे। तो 11 किलोमीटर की ये परिक्रमा होती है और अंदर मतलब नर्मदा नदी के अंदर जाने पे अलग ही सुकून मिल रहा था, अलग ही शांति थी। और वहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं, कितना ही सुकून भरा नज़ारा था। और नर्मदा नदी में बोट राइड करने के बाद हम पहुँच गए थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। तो मंदिर जाएँ और अपनों के लिए शॉपिंग ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने कुछ पूजा के सामान, चूड़ियाँ अ, की शॉपिंग की, मैग्नेट वगैरह। यहाँ पे बहुत ही अच्छे महादेव जी की मूर्तियाँ मिल रही थी, इवन महादेव जी का शिवलिंग मिल रहा था। और बोलते हैं कि अगर आप ओमकारेश्वरम जाते हो तो वहाँ से शिवलिंग लाना बहुत ही शुभ होता है। और आप नर्मदा नदी के अंदर से वहाँ से पत्थर भी ला सकते हैं और उसकी भी पूजा कर सकते हैं, वो भी बहुत शुभ माना जाता है। और ये देखिए, आप वहाँ पे कितने अच्छे-अच्छे शिवलिंग मिल रहे थे, जो कि आप घर में रख के उसकी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ देर तक बस नर्मदा नदी के किनारों पे बैठे और शांति से उसका आनंद लिया। और उसके बाद हम पहुँच गए अपने होटल। हमने एक दिन पहले वहाँ पे होटल ले लिया था और फिर बस पैक करके हम पहुँच गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, वो जो था इंदौर। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगी कि इंदौर के कौन-कौन से प्लेसेस आप घूम सकते हैं। वहाँ पे 56 जगह पे आप कहाँ कौन से डिलीशियस फूड का मज़ा ले सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बनना होगा, तो इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको मेरे ये इसी तरह के वीडियोज़ मिलते रहेंगे और आप उसका मज़ा ले सकते हैं। मैं काफ़ी ट्रैवल की सीरीज़ का ट्रैवल ब्लॉग्स और अपनी रोज़मर्रा की ब्लॉग्स बनाती हूँ। आप मेरे शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। थैंक यू।